धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों को ये मालूम है कि मैं निरंतर आर्य समाज के कर्मकांड में एकरूपता लाने के लिए मैं पीछे 14 वर्ष तक काम किया हूँ और आचार्य भद्रकाम वर्णी जी मैं हम सब लगे रहे ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा की ओर से। अभी कुछ दिनों से ये ज़ोर पकड़ लिया है कि प्रायः कहीं 200 कुंडी, कहीं 201 कुंडी, कहीं इस तरीके का यज्ञ लोग कर रहे हैं, जबकि ये विधि विधान के विरुद्ध है, ऋषि दयानंद की मान्यता के विरुद्ध है। अभी ये जो एक यज्ञ होने जा रहा है जिसमें आप लोगों ने देखा राजीव गुलाटी का चित्र है और ये भाटिया का चित्र है। भाटिया तो कुछ भी नहीं जानता है, वो तो आर्य विरदल का था। तो आर्य विरदल में शास्त्र की जानकारी थोड़ी ही दी जाती है, वो तो केवल व्यवस्थापना संभालने के लिए, दरबानी करने के लिए यही शिक्षा दी जाती है, सैनिक शिक्षा दी जाती है आर्य विरदल में। बाकी राजीव गुलाटी वो आर्य समाजी थोड़ा ही है, वो क्या जानेंगे। पर दुर्भाग्य ये है कि मैं तो आज वाला जो लेख है मेरा, आज के लेख में मैं विद्वानों को, सन्यासियों को, महात्माओं को चुनौती दी, लेकिन कोई विद्वान सामने आने के लिए तैयार नहीं। और इसमें जो जो विद्वानों के नाम लिखे गए हैं, इनमें से एक विद्वान है जो मेरे मित्र हैं, आचार्य चंद्रदेव जी। आचार्य चंद्रदेव जी का अभी फ़ोन आया और उनसे मेरी वार्ता हुई। आचार्य चंद्रदेव जी इस बहुकुंडीय यज्ञ के संदर्भ में क्या बतला रहे हैं, ज़रा आप लोग भी इस पर सुनिए और गुनिए, विचार करिए कि ये जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो आचार्य हरिदेव जी हो या स्वामी प्रणवानंद हो या ये जितने भी आनंद और जितने भी वेश, या आर्य वेश का भी नाम है उसमें। आर्य वेश का कौन सा गुरुकुल में पढ़ा है? आर्य वेश क्या जानेगा शास्त्र को? लाल कपड़ा पहनने से शास्त्रज्ञ हो जाएंगे? ये तो वकील था जगबीर, वकील जगबीर, अग्निवेश का पिट्ठू था, अग्निवेश के साथ रहा। और इसके जगबीर वाला पत्र भी मेरे पास मौजूद है आज भी। खैर वो अलग प्रकरण है। मैं बोल रहा हूँ कि आचार्य चंद्रदेव जी ने अभी फ़ोन करके मुझे ये स्वीकारोक्ति दी और मैंने उनसे पूछा कि आचार्य जी मैं आपकी ये आवाज़ अभी लगा देता हूँ यूट्यूब में। आचार्य जी ने स्वीकार किया है कि यह अवैधिक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और ना मैं, हालांकि इस गुरुकुल में मैं पढ़ा हूँ, इस गुरुकुल में मैं पढ़ाया हूँ, आदि आदि बातें हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ। तो आचार्य जी कितनी सत्यवादिता को अपने जीवन में उतारे हुए हैं। आचार्य जी हमारे जीवन के प्रथम के मित्र हैं, क्योंकि जब मैं आर्य समाज में आया तब से उनके साथ हमारी दोस्ती है। फर्रुखाबाद ज़िला का पूरा दौरा किया। तो इस तरीके से आचार्य जी के विचार आप लोग सुनिए, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते पंडित जी। जी 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 जी। और कहिए क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ, परमात्मा की कृपा से हाल ठीक है। चाल तो जब मिलेंगे तब दिखा देंगे। चाल गड़बड़ चल रही है? चाल गड़बड़ नहीं चल रही है। मैं क्या चाल तो दिखा नहीं पाऊंगा ना, वो मिलने पर ही हैं? दिखाए, मिलने पर ही दिखाया जा सकता है। अच्छा। हाल ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा। आज मुझे वो हरिओम ने आपका वो दिखाया था संदेश, हाँ, जो डाला है आपने उस पर, वो क्या है, बहुकुंडी पर, फेसबुक पर। बहुकुंडी पर। हाँ बहुकुंडी पर डाला है, गंगीरी गुरुकुल का भी है उसमें। गुरुकुल गंगीरी में मैं पढ़ा हूँ, पढ़ाया भी है जी। और उन्होंने कोई कार्यक्रम बना लिया है। मेरी न तो उसमें सहमति है और न मुझसे उसका जानता, इसने बताया तब देखा। जी 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 जी। मैं बहुकुंडी को, पारायण को कभी कराया होगा, लेकिन बहुत काल हो गया, तब से बिल्कुल नहीं मानता। मैं ऋषि परंपरा को ही मानता हूँ। जी जी। आपके विचारों से सहमत हूँ पूर्णतया। ऋषि परंपरा का पालन होना चाहिए, लेकिन दयानंद के
नाम लेकर के लोग अनर्गल कर रहे हैं। जी जी। इस पर अब क्या मेरा किया जाए? डिबेट हुआ 10 दिसंबर 2023 को। हाँ जी जी हाँ, पता है, फिर दिसंबर में। ये अभी विष्णुमित्र भांज रहा था, विष्णुमित्र को चुनौती दी 8 मार्च को, शिवरात्रि वाला दिन। हाँ, वो सब चुनौती उनौती कुछ नहीं है, इनका केवल धन का लालच है, बहुकुंडी की वो कर ली है इन्होंने। मेरी भी बातें हुई हैं लोगों से, जी जी। वो कहते हैं अरे उससे संख्या हो जाती है, ये हो जाता है। मैंने कहा स्वामी जी फिर ये क्यों लिखते हैं कि इतनी लक्षावती देनी हो तो इतना गहरा चौड़ा ये सब कुंड की प्रमाण दिए, तो वो तो बहुकुंडी की बात मानते नहीं। आचार्य जी, कलकत्ता आर्य समाज में अभी अभी उत्सव हुआ, वही 8 9 10 मार्च का ही था उनका कार्यक्रम। और जी हाँ। एक कुंड में एक आदमी बिठा करके 100 रुपया लेकर के बिठा एक कुंड में, जबकि नियम ऋषि ने दिया है, होता अद्धर्यु उद्गाता और ब्रह्म 4 आसन है, 4 का नाम अलग जी है, 4 का काम अलग है। हाँ, नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आर्य समाज अपनी लाइन से हट गया है। हाँ, मैं इसमें बिना मतलब ये समझिए कि नकली आर्य समाजी प्रवेश कर गए हैं और उसी के परिणाम सामने आ रहे हैं और कुछ नहीं। उपदेशक भी वैसे ही हो गए, लालची। मैं वो समझ नहीं पाया कि आचार्य हरिदेव जी को कौन सा सांप सूंघ लिया है। आचार्य हरिदेव जी जो प्रणव, वो अपने समय वो है प्रणवानंद जी, प्रणवानंद जी, इनको सबको सूंघ गया है। ये सब बह गए केवल अर्थ के कारण। मैं सबकी खबर ले रहा हूँ आचार्य जी। ये आज स्वामी जी ने व्यवहार वानों में जो पहला श्लोक लिखा है पंडितों के लक्षणों में, मैं महात्मा विदुर का, तो स्पष्ट लिखा है यमर्था नाप कर संति सा वही पंडित उच्चते। जिसको आर्थिक प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित न कर सके वो पंडित है, और ये सब आर्थिक प्रलोभन में आ गए इसलिए इनका पांडित्य समाप्त। हाँ ठीक है, मैं यही बताना चाहता था। अब क्या कहूँ, उनसे भी जाकर के कहूँगा, देखो पहुँचता हूँ। मैं आपकी आवाज लगा दूं यूट्यूब में, है जी। आपकी आवाज लगा दूं आप? ठीक है ठीक है आचार्य जी, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, नमस्ते जी। नमस्ते।